दोस्तों नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अवधेश कुमार, अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ इम्प्रूवमेंट कोच एंड कैरियर काउंसलर। आप सभी का अध्यांता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विजुअलाइजेशन करने हेतु 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स की। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि विजुअलाइजेशन एक बहुत ही अद्भुत शक्ति या अद्भुत विजुअलाइजेशन टूल है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे गोल हैं या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन हर इंसान करने के बावजूद भी उसका प्रॉपर तरीका जो है, उसके जो प्रॉपर स्टेप्स हैं, वो बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, अगर आज बताए गए इन 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स के द्वारा आप इसी तरह से विजुअलाइजेशन करेंगे तो ये बात निश्चित है कि आपकी सफलता, आपकी उन्नति और आपकी सक्सेस का जो रेशो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसके अलावा सफलता के साथ साथ इसके कुछ साइड बाय साइड लाभ भी आपको मिलेंगे। इन सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप विदाउट डिले देख सकें। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक हमने दिए हैं, उनको जरूर आप ओपन करिए और देखिए। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ सावधानी या कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप्स है कि जो आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, यानी जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उसके लिए पहले आप निश्चित अपने मन में हो जाइए, यानी कि उस पर एक मत हो जाइए। भटकाव आप में नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग पहले विजुअलाइजेशन कर लेते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, फिर विजुअलाइजेशन कर लेते हैं मुझे नया घर चाहिए, फिर विजुअलाइजेशन कर लेते हैं मुझे जॉब चाहिए, फिर विजुअलाइजेशन कर लेते हैं मुझे अच्छे संबंध चाहिए। यानी कि उनके विजुअलाइजेशन का जो एम है वो टाइम टू टाइम बदलता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ही आपको पहले से निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, यानी कि मैं जो विजुअलाइजेशन करूंगा वो इस पर्टिकुलर लक्ष्य के ऊपर करूंगा। और जो आपको चाहिए, जो आपने लिखा है, जो आपने निश्चित किया है, उसके लिए आप एक मनगढ़ंत कहानी बनाइए। मनगढ़ंत कहानी यानी कि वो आप प्राप्त कर चुके हैं या वो आप बन चुके हैं। जैसे सपोज करो आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आपको एक एडवोकेट बनने जैसा फील करना होगा आपको कि आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट हैं और आपका एक बहुत अच्छा चैम्बर है, आपके असिस्टेंट है, आपके पास क्लाइंट की लाइन है और लोग आपको एक सक्सेसफुल वकील की तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सब आपको मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ेगी, तभी आपका विजुअलाइजेशन आप सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हो। और जो आप चाहते हैं, जो आपने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, इन सब की आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट कैसे? जैसे मानो आपको कोई नया घर चाहिए, तो आपको लिखना होगा आपका घर किस जगह में है, किस लोकेलिटी में है, उसके सामने की रोड कितनी चौड़ी है, बाहर से एंट्री करते वक्त कितने स्टेप्स हैं, उसके अंदर कितने रूम है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, आपका स्टडी रूम कहाँ है, आप उसमें आने के बाद कलर पर्दों का कैसा है, उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग कैसी, यानी कि A to Z आपकी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तभी आप उसके अनुसार उन चीज़ों को सही से विजुअलाइज कर पाओगे। और जब आपने स्क्रिप्ट बना ली, चाहे वो आपका लक्ष्य है, चाहे वो आपका गोल है, चाहे वो आपकी फीलिंग्स है, चाहे एम्बिशियस है, जो भी आप चाहते हैं, जब आपने ये 3 स्टेप कर लिए तो फिर उसको सिंबलाइज कीजिए। सिंबल मतलब चित्र, आकृति, या उसका चित्र आपको अपने बेडरूम में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ जहाँ आपका ज़्यादा समय व्यतीत होता है, वहाँ पर आप उसका एक चित्र लगाइए। सपोज करो आपको एक नया घर चाहिए, तो आपका घर कैसा होगा इसका एक चित्र होना चाहिए। या आप सपोज क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी एक फोटो क्रिकेट की ड्रेस में बढ़िया से, कि आप जो है रणजी ट्रॉफी, IPL या भारतीय टीम में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उस तरह का एक चित्र होना चाहिए। या आपके जो आइडियल प्लेयर हैं उनका एक चित्र होना चाहिए। यानी कि आप अपने सपने, अपने लक्ष्य या अपने उद्देश्य को सिंबलाइज कीजिए, सिंबल के साथ जोड़ दीजिए,
ताकि जब जब आपकी उस सिंबल या चित्र पर नजर पड़े तो स्वतः ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली आपको विजुअलाइजेशन रिपीट करा दे, और इस तरह आप एक दिन में कई बार विजुअलाइजेशन करेंगे और आप फोकसली अच्छा विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। जब आप ये स्टेप चारों कर देते हैं तब आपको विजुअलाइजेशन प्रारंभ करना चाहिए। यानी कि विजुअलाइजेशन में आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, या आप जो आप घर चाहते थे अब आप उस घर में रह रहे हैं, और उस घर के अंदर आप बेडरूम में कितनी खिड़कियां हैं, किस कलर के पर्दे हैं, उसका इंटीरियर कैसा है, आप कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, इवन आपको सूर्य की रोशनी कैसी आ रही है, सुबह की हवा की जो भीनी भीनी खुशबू है वो आपको कैसी प्रतीत होती है, आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर बैठ के वो कितना स्वादिष्ट भोजन है, यहाँ तक आप कल्पना कीजिए। जब आप इस तरह का विजुअलाइजेशन करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होकर और आपको आपके गोल और आपकी जो टारगेट है उसके ज़्यादा तेज़ी से नज़दीक लेके जाता है, और इस तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्रामिंग मिल जाता है जिससे वो निरंतर इस पर काम करता है और आपको नए नए तरीके, नए नए आइडियाज़ देता रहता है, जिस पर आप आगे बढ़कर अपने विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपनी सारी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसके अलावा आपको क्या लाभ मिल सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका भटकाव से बचाव हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि अभी इसी टारगेट को या इसी लक्ष्य को विजुअलाइज कर रहे थे, अभी दूसरे को कर रहे हैं, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, नहीं, आप एक निश्चित टारगेट को विजुअलाइज करेंगे तो यानी आपका भटकाव बच जाएगा। क्योंकि दूसरा, आप क्योंकि निश्चित उद्देश्य को लेकर किसी चीज पर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो इससे जो आपका फोकस है वो इंक्रीज होगा और आपका विजुअलाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होकर आपके लिए ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और आप तेज़ी से अपनी सफलता की ओर जाएंगे। जब इस तरह आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो दोस्तों आपके लक्ष्य या टारगेट की जो प्राप्ति की संभावना है वो प्रबलता के साथ बढ़ने लगती हैं, यानी कि उसकी जो सफलता की संभावना है वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और आप जो चीज़ चाह रहे थे वो वास्तव में इस तरह विजुअलाइजेशन करने से आपको प्राप्त होती है। और चौथा लाभ जो इसमें हो जाता है, आप निरंतर आशावादी बना रहते हैं, आपकी सकारात्मकता बढ़ जाती है, आपके शरीर के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो आपको टॉप टू बॉटम ट्रांसमिट होके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देती है, जिस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप इस यूनिवर्स को वो सिग्नल भेजते हैं जिन सिग्नल के माध्यम से वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं जो आप चाहते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन के जो 5 स्टेप बताए, मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब करना आपको याद नहीं रहा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में अपने लिए वैल्यूएबल वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अफगान।